फाइनेंशियल टिप्स, आपके फायदे की 10 बातें ऐसे बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम और बचत। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि इनकम शुरू होने के साथ साथ आप अपना बजट बना लें। आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है इसका लिखित ब्यौरा होना चाहिए। खर्च के बाद क्या सेविंग हो रही है इसका आकलन करें। उसके बाद निवेश की योजना बनाएं। हाँ, निवेश से पहले आप अपने बजट में किसी आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी फंड के दौरान होने वाले खर्च के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे इसकी योजना जरूर बनाएं। भविष्य में होने वाली किसी अप्रत्याशित खर्चे को पूरा करने के लिए क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है। आमतौर पर लोग पर्सनल फाइनेंस के सभी रूल को फॉलो करते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं। इमरजेंसी फंड के बिना ही निवेश करते जाते हैं और जब आपात स्थिति आती है तो निवेश की गई रकम को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भविष्य में होने वाली किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए अलग से पर्याप्त फंड रखना चाहिए। आज के जमाने में एक अच्छे अस्पताल में छोटी बीमारी का इलाज कराना भी आपकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि इलाज का खर्च पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है और इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। परिवार का एक सदस्य भी बीमार पड़ जाए तो कभी कभार पूरा निवेश खर्च करने की नौबत आ जाती है। इसलिए आप जिस शहर में रहते हैं उसके आधार पर पर्याप्त हेल्थ केयर इंश्योरेंस जरूर लें। इंश्योरेंस आपके परिवार के लोगों को एक्सीडेंट या किसी अप्रत्याशित स्थिति में आय का नुकसान होने पर वित्तीय भरपाई करता है। आप अपनी इंश्योरेंस जरूरतों का मूल्यांकन कीजिए और उसी हिसाब से इंश्योरेंस लीजिए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस ले, जो कि इंश्योरेंस का सबसे सस्ता ऑप्शन है। आपके भविष्य के वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति में निवेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय के निवेश से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, साथ ही आपके बाद की पीढ़ी को भी वित्तीय सुरक्षा मिलती है। हालांकि कई लोग लंबे समय के निवेश का उपयोग बीच में ही कर देते हैं। आप ऐसा ना करें। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हाथ ना लगाएं। आमतौर पर युवा वर्ग अपनी जीवन शैली सुधारने और उसमें बदलाव करने के चक्कर में रहते हैं और रीपेमेंट की क्षमता से कहीं ज्यादा उधार ले लेते हैं। इससे बचना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले उसको चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी अपनी रीपेमेंट क्षमता से अधिक लोन नहीं लेना चाहिए। आपके वित्तीय लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब आपकी अर्जित संपत्ति उचित उत्तराधिकारी के पास जाएगी। अगर आपने उत्तराधिकारी की योजना नहीं बनाई है तो आपके जीवन साथी व बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लिहाजा अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में उचित वितरण की योजना के लिए एक वसीयत तैयार कीजिए। संपत्ति को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस करा ले। क्या आप इनकम टैक्स की प्लानिंग प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में करते हैं? नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए और इस मद में कुछ रकम भी डाल दें। इससे आप आखिरी क्षण में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके ऊपर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। आप अपने वित्तीय योजना के क्रियान्वयन के बाद भी एक बार अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निगाह रखें। दरअसल ज्यादातर लोग अपनी योजना पर ध्यान नहीं देकर गलतियां करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। अगर आपने कहीं निवेश किया है और आपके लक्ष्य के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप इसका मूल्यांकन करें और किसी दूसरे निवेश माध्यम में निवेश करें। मूल्यांकन करने से आपको अपनी वित्तीय योजना को और पैना करने में मदद मिलेगी। आपकी वित्तीय योजना की कामयाबी का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप ये जान लें कि आखिर मनी मार्केट कैसे काम करता है। अगर आप सीख लेते हैं तो आप तत्काल अपने फैसले लेने के लिए सक्षम होंगे। साथ ही वैसी कॉमन गलती करने से भी बचेंगे जो आम निवेशक करते हैं। एक और बात है कि वित्तीय योजना बनाना और उस पर अमल करना दो बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है योजना को अमल में लाना। अगर आप मनी मार्केट को समझेंगे तो आप अपनी वित्तीय योजना को अमल में लाने के लिए ज्यादा तत्पर रहेंगे।